जय महाशक्ति। या देवी सर्वभूतेषु महाशक्तिरूपेण संसदा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज मैं आपके समक्ष रत्नों के सर्टिफिकेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये रत्न काफ़ी महंगे होते हैं और आम व्यक्ति को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि रत्न लें तो कैसे लें। तो रत्न खरीदने से पहले आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि जो मैं रत्न ले रहा हूँ वो क्या वाकई असली हैं या ठीक है, पहनने योग्य है, जिसका कुछ असर हो। अब आपकी जन्मपत्री देखकर तो किसी विद्वान ने आपको रत्न पहनने के लिए राय दी। अब उसके बाद आपका कर्म हो जाता है कि आप रत्न ठीक लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर रत्न ठीक नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आजकल बाजार में बहुत नकली रत्न भी आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि रत्न सर्टिफिकेशन के लिए भी कई लेबोरेटरियाँ ऐसी आ गई हैं जो सिर्फ सर्टिफिकेट इशू कर देती हैं, उसमें रत्न कुछ भी है कोई पता नहीं है। मेरे प्रत्यक्ष ऐसे कई केस आए जो मैंने खुद देखे। अब कई जयपुर से भी लोग लेके आए रत्न, जिसमें सर्टिफिकेट भी साथ में था और बाद में जब उसकी विश्लेषण किया गया तो नकली पाया गया। एक बहुत ही बढ़िया एमरल्ड आया मेरे नज़र में, किसी बहुत ही अच्छे दुकानदार ने मेरे को दिया। ये देखो जी, ये बहुत बढ़िया एमरल्ड है। मुझे भी नेकेड आई में वो एमरल्ड बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लगा, पर थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ। और मज़े की बात है कि उस एमरल्ड का सर्टिफिकेट भी था जयपुर की किसी लैब का और उसमें नेचुरल एमरल्ड भी लिखा हुआ था। अब जब उसको एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब से सर्टिफिकेशन कराई गई तो वो केवल ग्लास, कांच का टुकड़ा पाया गया, जिसको एमरल्ड की शक्ल देख के उसको सर्टिफिकेशन करवा लिया गया। अब सर्टिफिकेट का क्या लगता है, लोकल लैब बहुत है, हर जगह खुली हुई है। आज लैब वाले कई ऐसे कहते हैं जी आप बोलो क्या लिखवाना चाहते हो। अरे भाई साहब, हमने पैसे खर्च करके रत्न लेने हैं और उसमें क्या लिखवाने का क्या मतलब है। हमें तो ये पता होना चाहिए कि हम जो स्टोन ले रहे हैं, जो राशि रत्न ले रहे हैं, वो अपने बेटरमेंट के लिए ले रहे हैं, दशा सुधारने के लिए, दिशा सुधारने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वो खरीद रहे हैं। और जब रत्न ही गलत होगा तो उसका पहनने का क्या फायदा होगा। तो आप कभी भी रत्न खरीदें, सबसे पहले आप अपने विश्वसनीय व्यक्ति से रत्न खरीदें, जहां आपको विश्वास हो कि यहाँ कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं मिलेगी। उसके बावजूद अगर आपको थोड़ा सा भी लगता हो मन की शांति के लिए, मन की तसल्ली के लिए, तो आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब से ही रत्न की जांच करवानी चाहिए। रत्न की जांच करवाने के पश्चात फिर रत्न बनवाना है। रत्न हमेशा बनवाने के बाद स्किन को टच करना चाहिए और उसके विधिवत मंत्र उच्चारण के बाद रत्न की प्राण प्रतिष्ठा करके वो धारण करना चाहिए। इसके लिए दिन, समय सब निश्चित है और हर रत्न को आप पंचामृत से शुद्ध करके मंत्र स्थापित करके फिर उसको धारण करेंगे। अब मैं आपको कुछ एक स्टोन दिखाता हूँ जो सर्टिफाइड रत्न है। सर्टिफाइड रत्न के ऊपर हर चीज़ लिखी होनी चाहिए, उसकी ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, उसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले तो रत्न नेचुरल होना चाहिए। अब मैं आपको एक एमरल्ड दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एमरल्ड का सर्टिफिकेट है, IGI लैब है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। इसमें सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो रत्न हम ले रहे हैं वो नेचुरल होना चाहिए। ये नेचुरल एमरल्ड लिखा है। ये डिब्बी के अंदर इसी एमरल्ड का पीस बंद है, जिसका देखिए ये एमरल्ड का सर्टिफिकेट है।
आईजीएल लैब है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। इसमें सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो रत्न हम ले रहे हैं वो नेचुरल होना चाहिए। ये नेचुरल एमरल्ड लिखा है, ये डिब्बी के अंदर इसी एमरल्ड का पीस बंद है जिसका सर्टिफिकेट है, और ये सील बंद होता है चारों तरफ से। उसके बाद आप देखो, ये आपको मैं टर्कवाइज दिखाता हूँ। ये क्या लिखा है? नेचुरल टर्कवाइज, असली फिरोज़ा। और यही जो सर्टिफिकेशन में है, यही फिरोज़ा टर्कवाइज इसी डब्बी के अंदर सील पैक है। ये फिरोज़ा ईरान का है। ईरान का फिरोज़ा सबसे उच्च क्वालिटी का माना जाता है, और थोड़ा सा आम फिरोज़े से महंगा भी होता है। आजकल फिरोज़े बड़े नकली भी आ गए हैं मार्केट में, जो मिट्टी के बनते हैं उसको फिरोज़ा ही बोल देते हैं आम दुकानदार। कई बार तो कई दुकानदारों को भी मालूम नहीं है कि मैं जो बेच रहा हूँ क्या वाकई वो असली है। अब सर्टिफिकेशन से आपको पता लग गया कि नेचुरल टर्कवाइज है। अब ये आगे चलिए, नेचुरल कोरल। ये नेचुरल कोरल का सर्टिफिकेट है। नेचुरल कोरल लिखा है, गवर्नमेंट लैब का है, डिब्बी में बंद है, सर्टिफिकेशन हुई है, सील पैक है। उसके बाद देखो ये पुखराज आ गया, येलो सफ़ायर। ये देखो नेचुरल सफ़ायर लिखा है, इसके ऊपर येलो भी लिखा है, और ये डिब्बी में पैक है। अब ये सफ़ायर जो है ये बैंकॉक से आ रहे हैं आजकल। पिछले कोई 6-7 साल से बैंकॉक से भी सफ़ायर आने शुरू हो गए। उसका कारण है कि सिलोन के जो सफ़ायर हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। ये सिलोन के सफ़ायर का सर्टिफिकेट है, नेचुरल सफ़ायर। सिलोन के सफ़ायर जैसे मान लो कि 10-15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये रत्ती आते हैं, और इसी तरह ये बैंकॉक के सफ़ायर रिजनेबल आते हैं। 2,000 से लेके 3,000, 4,000, 5,000 रुपये कैरेट के आसपास ये मिल जाते हैं। अब ये देखिए, ये नेचुरल पर्ल का सर्टिफिकेट है, GIS लैब का है, रतन बोलते हैं जिन्होंने ये सर्टिफिकेशन करवाई है। और ये पर्ल जो है साउथ सी का पर्ल है। ये 22 कैरेट के आसपास पर्ल है। काफ़ी अच्छा साइज है, नेचुरल है, सीप से निकला हुआ है, और सर्टिफिकेशन से ये पता लग गया पर्ल है। अगर ये पर्ल नकली होता तो इसमें लिखा जाता कि प्लास्टिक है। अगर ये येलो सफ़ायर नकली होता तो इसमें लिख देते सिंथेटिक सफ़ायर। इसी तरह ये कोरल है, कोरल समुद्र से निकला हुआ है, इटालियन है, उसमें लिखा जाता कि ये लकड़ी है, प्लास्टिक, अगर नकली होता तो। ये समुद्र से निकला हुआ कोरल है, इसको ओरिजिनल कोरल, नेचुरल कोरल है। सेम इसी तरह के हर स्टोन सर्टिफिकेशन में किए हुए सारे असली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ स्टोन जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होते। जैसे देखो आपके सामने ब्लैक स्टार पड़ा है। ब्लैक स्टार ट्रांसपेरेंट नहीं आता। इसके टॉप पर पॉलिश होती है, इसके बॉटम में पॉलिश नहीं होती। टॉप के ऊपर एक स्टार बनता है। जितने भी स्टार के हम स्टोन पहनते हैं, स्टोन 3 तरह के होते हैं। एक तो पोटा होता है, अनकट स्टोन। अनकट स्टोन का मतलब है जिसके ऊपर कटिंग नहीं होती। अब ये जो अनकट स्टोन होते हैं, इसके जो ग्रह है, जिस ग्रह से रिलेटेड स्टोन है, उस ग्रह की रेज जब अनकट स्टोन के अंदर से जाती है तो ये चारों तरफ फैल के इंसान के पूरे बॉडी में जाती है, चारों तरफ फैलती है। इसको बोलते हैं पोटा स्टोन्स, जिसकी कटिंग नहीं होती और ऊपर नीचे एक जैसे ही होता है। अब ये चलिए, ये कट स्टोन है। कट स्टोन की ये खासियत होती है कि जो जिस ग्रह से रिलेटेड है उसकी रश्मियाँ इसके टॉप से पास होकर, अब ये कट है इसलिए पास होकर स्टोन के थ्रू पिन पॉइंट बनाती है। ये देखो जैसे पिन पॉइंट बना हुआ है, ये पिन पॉइंट बना के बॉडी के एक पार्ट में रेज प्रविष्ट होती है, अंदर जाती है और फिर उसके बाद पूरी बॉडी में फैल जाती है। कटिंग स्टोन का ही पहनने का फ़ायदा ज़्यादा है। अब तीसरा स्टोन आपको बताऊं, स्टार स्टोन। जो स्टार स्टोन होते हैं ये ज़्यादातर रूबी में पाए जाते हैं,
नीलम में पाए जाते हैं, स्टार ब्लू सफ़ायर, स्टार रूबी और ब्लैक स्टार, जो अभी मैंने आपको दिखाया था ये वाला ब्लैक स्टार, इसको ब्लैक स्टार बोलते हैं। ये शनि का भी काम करता है। जो शनि नीलम जिसका रतन है, नीलम कॉस्टली होते हैं, अब इसलिए ये ब्लैक स्टार भी कई बार काम कर जाते हैं। अब इसका क्या फंक्शन है ये देखो। अब क्या है कि हर इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर एक एनर्जी होती है, जो एनर्जी ऑरा के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाती है। हर व्यक्ति के अंदर ऑरा होता है। आप देखोगे किसी व्यक्ति के अंदर बॉडी से 1 इंच डायमीटर में चारों तरफ ऑरा होता है। आपने देखा होगा जितने ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनके सिर के पीछे, मुख के पीछे एक चक्र बनता है, जैसे आपको लगेगा मून बना हुआ। वो क्या है, इसी प्रकार हर व्यक्ति के अंदर ऑरा को बढ़ाने के लिए स्टार स्टोन होते हैं। उसका क्या है, जैसे ही रेज ग्रह से रिलेटेड स्टोन के ऊपर पड़ती है, ये जैसे ऊपर ग्रह से आई और स्टोन के ऊपर पड़ी, स्टार स्टोन के ऊपर, वो वापस बैक मारती हैं। बैक मारकर हर व्यक्ति के ऊपर जिसने इस टाइप का स्टोन पहना होता है, उसके चारों तरफ उस ग्रह से रिलेटेड रश्मियाँ फैल जाती हैं, जिससे उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लगती है, उसके पर्सनैलिटी में ऑरा बढ़ जाता है। आप कभी भी देखोगे कि किसी व्यक्ति को देखकर आपको लगता है कि यार दिल करता है इसे बात करें, वो कारण यही है कि उस व्यक्ति का ऑरा बहुत ही अच्छा फैला हुआ है, उसकी बॉडी से बाहर निकल रहा है। इसलिए ग्रह से रिलेटेड स्टोन के पहनने से, जब स्टार स्टोन पहनते हैं तो ऑरा पूरे बॉडी के चारों तरफ फैल जाता है, जिससे उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। सो ये 3 तरीके थे आपको स्टोन पहनने के। ये कटिंग वाला स्टोन है, ये पोटा स्टोन है, और ये स्टार स्टोन है। स्टार रूबी कह लो, स्टार ब्लू सफ़ायर कह लो, स्टार ब्लैक स्टार कह लो। तो स्टोन जो है पहनने के ये बेस्ट वे है, और सबसे बढ़िया तरीका कट स्टोन का ही माना गया है। और कट स्टोन से रेज जाके सीधी बॉडी में जाती है, तो उसका इफेक्ट अपना करती है। कॉन्टेक्ट करने के लिए बल्ला ज्वेलर, मोबाइल नंबर 9810083711। कहते हैं चिड़ी चोंच बर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए दन ना घटे, कह गए दास कबीर। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो जो व्यक्ति इसको देखेंगे, जो सुनेंगे, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। एक इनडायरेक्ट तरीके से आप विद्या का ज्ञान बांट रहे हैं। और कुछ जो दान है वो सर्व उच्च कोटि के माने गए हैं। विद्या दान है, स्वर्ण दान है, भूमि दान है, गौ दान है, कन्या दान है। ये दानों में दान, विद्या दान, ये दान जो आप सब्सक्राइब करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका एकदम पुण्य में बढ़ोतरी होगी। आपके पुण्य में बढ़ोतरी होगी तो कई लोगों का, हजारों लोगों का, लाखों लोगों का फायदा होगा। उनका फायदा होगा तो पुण्य आपको मिलेगा। धन्यवाद। जय महाशक्ति।